Today in this video we'll discuss about the complexity of algorithm. So if we are talking about an algorithm, we need to know how the algorithm is performing, and for the performance of algorithm, to find the performance of algorithm, we need to find the complexity. So basically, algorithm complexity is concerned about performance, that how fast or slow an algorithm works. Basically, it has two metrics on which complexity is to be found, that is time and space. Time is the amount of time required to run any algorithm, and similarly space, amount of memory an algorithm takes in terms of size of input of an algorithm. So there are certain rules for finding time complexity. For example, if we have any single statement like a equals to b plus c in a algorithm or any piece of code, so if there is any single statement, so its time complexity will be simply 1, because if there is at least we have to find the time, then the at least time would be 1. 0 टाइम नहीं हो सकता ऑब्वियसली, क्योंकि टाइम भले ही सेकेंड्स में हो चाहे मिनट्स में हो, वो लीस्ट कुछ ना कुछ तो होता ही है. तो जो हम लोग मिनिमम टाइम लेके चलते हैं वो 1 यूनिट ऑफ टाइम लेके चलते हैं. सो कोई भी सिंगल स्टेटमेंट के लिए a इक्वल्स टू b प्लस सी अगर हम स्टेटमेंट कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी टाइम की, वो क्या होगी, बिग ओ ऑफ 1. बिग ओ हम एसिम्प्टोटिकली नोटेट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, इसलिए हम बिग ओ यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, हम थीटा ओमेगा भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेनली हमारे पूरे कोर्स में हम बिग ओ कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादातर यूज़ करेंगे नोटेट करने के लिए. सेकंड, अगर हम लूप की बात करें, अगर कोई लूप है हमारा फॉर आई 1 to n, एंड उसके अंदर एक स्टेटमेंट है s टेंस टू h प्लस ai. ठीक है, तो कोई भी फॉर लूप अगर हमारा चल रहा है तो वो n तक चल रहा है, तो उसकी जो टाइम होगी वो कितनी बार होगी, n यूनिट ऑफ टाइम होगा. ठीक है, और सिंगल स्टेटमेंट के लिए मैंने बताया कि 1 यूनिट ऑफ टाइम लगता है. तो अगर जो है लूप हमारा n टाइम चल रहा है और लूप के अंदर हमारा सिंगल स्टेटमेंट है, तो वो n.1 टाइम चलेगा. अगर हम टोटल कॉम्प्लेक्सिटी निकालें तो n प्लस n.1 होगी, 2n आ जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी. 2 को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है. कांस्टेंट हम इग्नोर कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं. सिंपली हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, बिग ओ ऑफ n. ठीक है, अगर 2 की जगह हमारा 100 भी आ रहा होता तो भी हम उसको निगलेक्ट कर सकते थे, बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट टर्म. अब अगर हम नेस्टेड लूप की बात करें, नेस्टेड लूप आप लोगों को सबको पता होगा कि लूप के अंदर जब लूप चलता है दैट इज़ नेस्टेड लूप. सो इसमें 2 लूप्स चल रहे हैं, 2 लूप्स के अंदर एक स्टेटमेंट चल रहा है फॉर i 1 to n, फॉर j 1 to n, s प्लस ai. ठीक है, तो फॉर i 1 to n हमने पहले वाले लूप वाले में भी देखा था कि ये n टाइम्स चलेगा, क्योंकि i हमारा n टाइम्स चल रहा है. फिर j वाला लूप कितनी बार चलेगा, n.n, क्योंकि ये फॉर i वाले लूप के अंदर है. ठीक है, तो फॉर i वाले लूप का n टाइम चल रहा है, तो फॉर j वाले लूप्स का n टाइम भी होगा, लेकिन वो n.n होगा. ठीक है, और जो सिंगल स्टेटमेंट है वो कितने बार चलेगा, n.n.1. सो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. हम इसमें से देखते हैं कि हाईएस्ट कोफिशिएंट किसका है. ठीक है, तो हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑब्वियसली एन स्क्वायर का है, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है, क्योंकि n हमारा लीनियर है और n स्क्वायर हमारा क्वाड्रेटिक है. ये आप लोगों को पहले से पता होगा, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं ये. सो द हाईएस्ट कोफिशिएंट वील टेक, सो द कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग ओ ऑफ n स्क्वायर. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स. कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट मतलब एक के बाद एक स्टेटमेंट आना. ठीक है, या एक के बाद एक पीस ऑफ कोड आना. तो हमने मान लिया कि P1 हमारा लूप वाला एग्जाम्पल ले लिया है और P2 हमारा नेस्टेड लूप वाला एग्जाम्पल ले लिया है. तो लूप वाले का तो बिग ओ ऑफ n था और नेस्टेड लूप वाले का बिग ओ ऑफ n स्क्वायर था. अगर ये कॉन्जिक्यूटिवली स्टेटमेंट्स आते हैं तो क्या होता है, इन दोनों का मैक्स निकाला जाता है n प्लस एन स्क्वायर का. जो भी मैक्स होता है वो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो बिग ओ ऑफ n स्क्वायर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी. सिमिलरली अगर हम इफ़ एल्स का कंडीशन देख रहे हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमें निकालनी है,
तो कोई भी कंडीशन रन होती है, ट्रू की तरफ एक परफॉर्म करते हैं और फॉल्स की तरफ एक परफॉर्म करते हैं। ट्रू की तरफ हमने मान लिया कि P1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है और फॉल्स की तरफ P2 एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो P1 हमारा n है क्योंकि ये हमने पहले के एग्जाम्पल से कंसिडर किया है, और P2 हमारा n स्क्वायर है। हम दोनों का मैक्स निकालते हैं। मैक्स में n और n स्क्वायर में ऑब्वियसली n स्क्वायर मैक्स होगा, तो बिग O ऑफ n स्क्वायर हमारी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। उसके बाद अगर हम वाइल लूप को देखें तो वाइल लूप में n इज़ ग्रेटर देन 0, जब हमारा 0 से बड़ा होगा n तो क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, i+1 और n+1। सो ये हमारा कितनी बार चल रहा है, n टाइम्स चल रहा है, तो सिंपली हमारी जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वो बिग O ऑफ n हो जाएगी। ये हमारे कुछ बेसिक जो है स्टेटमेंट्स थे या रूल्स थे जो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। आगे के एल्गोरिदम्स में, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में हम इनको यूज़ करेंगे, इसीलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट स्पेस और ऑक्सिलरी स्पेस को प्लस करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट स्पेस क्या होती है, जो भी इनपुट के लोकल वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है वो, और ऑक्सिलरी स्पेस में टेम्परेरी वेरिएबल्स, जो हम टेम्परेरी वेरिएबल्स अपने एल्गोरिदम में या प्रोग्राम में यूज़ करते हैं वो। ठीक है, इन दोनों का समेशन करते हैं तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती है किसी भी एल्गोरिदम की। नाउ देर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शंस। ग्रोथ ऑफ फंक्शंस मतलब कि कौन सा फंक्शन किससे बड़ा है किससे छोटा है। तो अगर हम देखें तो 1 हमारा सबसे लीस्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम है। ठीक है, जो सबसे मिनिमम लेके चलते हैं वो 1 चलते हैं, और कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, n की पावर n भी हो सकती है। सो इसमें बस यही शो कर रहे हैं कि 1 हमारी सबसे लीस्ट है, और उससे बड़ी हमारी log n होती है, उससे बड़ी √n, उससे बड़ी n, उससे बड़ी n log n, फिर n स्क्वायर, n क्यूब, ऐसे करके 2 की पावर n, 3 की पावर n, 4 की पावर n, it will go till n की पावर n. So this is the growth of function, and I hope I am clear with the time complexity concepts and space complexity as well. So thank you.